नमस्कार। जिज्ञासा के उदाहरण के रूप में यदि हम पिछले कुछ दशकों में देखने जाएं, तो डॉक्टर सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्तित्व आपको देखने को मिलेंगे, जिनकी हर सोच देश की तरक्की से शुरू होकर देश की तरक्की पर ही खत्म होती थी। इनके आविष्कारों ने जहां एक तरफ देश को मिसाइलों से मजबूत किया, वहीं दूसरी तरफ इनकी दी हुई टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को आसान कर दिया। और आज इन्हीं में से एक महान व्यक्तित्व डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जिंदगी को समझने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के एक ऐसे महान व्यक्ति जिनके महान उपलब्धियों और विज्ञान के क्षेत्र में असीम योगदान के कारण ही उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। 2020 तक विकसित भारत का सपना देखने वाला व्यक्ति, जिनका व्यक्तित्व धर्म और जाति से ऊपर था, जिसके कारण वो हर धर्म हर जाति के लोगों के बीच खासे लोकप्रिय हुए। उनके इसी महान व्यक्तित्व के कारण वो आज हम सभी भारतीयों के लिए जीवन का एक आदर्श है। आइए उनके जीवन से प्रेरणा लेने का प्रयास करते हैं। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम यानी एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। वे एक साधारण परिवार से निकलकर आए, जहां उनके पिता एक नाविक थे और माता गृहिणी थी। अपने पिता की मदद करने के लिए वे स्कूल की पढ़ाई करने के साथ साथ अखबार बांटने का काम करते थे। उनकी खास बात थी जानने की इच्छा और सीखने की चाहत, और वो उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। उनके गणित के अध्यापक मुफ्त में गणित की ट्यूशन पढ़ाते थे। इसके लिए वह कड़ाके की ठंड में सुबह 4 बजे उठकर पैदल पढ़ने जाया करते थे। जब कलाम 5वीं कक्षा में थे, तब उनके अध्यापक पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी देने के लिए समुद्र तट के पास ले गए और उन्हें उड़ते पक्षियों को दिखाया और बताया कि पक्षी किस प्रकार से उड़ते हैं। जब कलाम ने उड़ते पक्षी देखे तो उसमें खो गए और मन ही मन विमान के बारे में सोचने लगे, और उन्होंने उसी वक्त ठान लिया कि उन्हें विमान विज्ञान में जाना है। एक बार की बात है, दीपावली का दिन था। एक छोटा मुस्लिम बालक यानी अब्दुल कलाम भी हिंदुओं का ये उल्लासपूर्ण पर्व मनाना चाहता था, लेकिन वह बहुत गरीब था, और क्योंकि अखबार बेचकर वो बेचारा अपनी पढ़ाई का खर्च जुटाता था और 2 पैसे की मदद अपने गरीब पिता की भी किया करता था। संयोगवश उस दिन उसने अखबार बेचकर अन्य दिनों की अपेक्षा 5 पैसे ज्यादा कमाए। तब वो पटाखे वाले के पास जाता है और उससे एक रॉकेट की मांग करता है, परंतु वो विक्रेता रॉकेट देने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि 5 पैसे में रॉकेट नहीं आता है। बालक निराश हो जाता है और दुकानदार से कहता है, अच्छा मुझे 5 पैसे के खराब पटाखे ही दे दो। खराब मतलब? वे किस काम आएंगे? मैं उनसे रॉकेट बना लूंगा। इसके बाद वो 5 पैसे में ढेर सारे खराब पटाखे उठा लाए और एक नहीं कई रॉकेट बनाए, और उस दिन उसके गांव में मुस्लिम मोहल्ले में गगन की दूरी नापने वाले दिवाली के रॉकेट केवल उस बालक के आंगन से ही छोड़े गए थे। कलाम रामनाथपुरम श्वार्ट्ज मैट्रिकुलेशन स्कूल में थे और इसके बाद सेंट जोसेफ कॉलेज गए, जहां वे फिजिक्स से स्नातक हुए। 1955 में वे अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए मद्रास चले गए। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO में भारतीय सेना के लिए एक मिनी हेलीकॉप्टर बनाकर वैज्ञानिक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। 1969 में उन्हें इसरो भेज दिया गया, जहां उनके करियर ने एक नई करवट ली, जहां उन्हें प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया। उन्होंने पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SLV-3
और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV को बनाने में अपना अहम योगदान दिया, जिनका प्रक्षेपण बाद में सफल हुआ। अब्दुल कलाम जी के निर्देशों से ही अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल का बनाना सफल हुआ। TBRL का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने स्माइलिंग बुद्धा का प्रतिनिधित्व किया, जो कि पहला परमाणु परीक्षण था। जुलाई 1992 से वे प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार रहे। पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान तकनीक और राजनीति के क्षेत्र में उनकी भूमिका सराहनीय रही। डॉक्टर कलाम का कहना था कि अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार फेल हो गए तो अधिकतर लोग कहेंगे कि आपकी पहली जीत केवल भाग्य से मिली थी। छात्रों के बीच रहना, उनसे बातें करना उन्हें बहुत पसंद था। वे छात्रों से कहते थे, प्रश्न पूछना विद्यार्थियों की सभी प्रमुख विशेषताओं में से एक है, इसीलिए छात्रों सवाल पूछो, सवाल पूछना कभी मत छोड़ना। 1999 में वैज्ञानिक सलाहकार पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने 1 लाख छात्रों से संवाद करने को अपना लक्ष्य बनाया। उन्होंने खास तौर पर हाई स्कूल के छात्रों से मुलाकात की। उनका उद्देश्य था इन बच्चों के मन में भारत के विकास की भावना को जगाना। साल 2002 में APJ अब्दुल कलाम ने भारी मतों से राष्ट्रपति चुनाव जीता। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। वे देश के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर कलाम मेहनत करने से कभी नहीं डरे। उनका घर समुद्र के करीब था और उनकी इच्छाएं आकाश से आगे थी। वे अपने पूरे जीवन काल में खुद में समुद्र की गहराई समेटे रहे और आकाश से आगे के रहस्य जानने की अपनी इच्छा को पूरा करते रहे। उनका जीवन खुद में ही एक पाठशाला है। जिसने भी उनका अनुकरण किया वो सफल हुए। भारत के सुदूर दक्षिणी छोर से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का सफर उन्होंने बेहद शान से तय किया। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में वे एक व्याख्यान दे रहे थे। वहां शाम 6:30 बजे उन्हें गंभीर दिल का दौरा पड़ा। गंभीर अवस्था में बेथाने हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका निधन हुआ। डॉक्टर कलाम हमेशा कहा करते थे कि वे अपने जीवन के आखिरी क्षण भी छात्रों के बीच बिताना चाहते हैं, और हुआ भी यही। वे छात्रों के बीच थे, अपने विचार छात्रों के साथ साझा कर रहे थे, और उसी दौरान उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे महान व्यक्ति डॉक्टर कलाम को हमारा शत शत नमन।